आज के वीडियो में हम अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभिवृद्धि व विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। हरलोक के अनुसार जीव जंतु जिस जाति वर्ग का होता है वह जीव जंतु अपनी ही जाति वर्ग के अन्य जीव जंतुओं के समान अभिवृद्धि व विकास को प्राप्त करता है। और इसका जो क्रम होता है वो होता है गर्भावस्था से शेषावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। अगला क्रम जो है वो है विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। शरीर के कुछ अंग काफ़ी तेज गति से बढ़ते हैं, जैसे हाथ, पैर, बाल, नाखून, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके अलावा शरीर के कुछ अंग काफ़ी धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, होठ और गर्दन। तीसरा सिद्धांत जो है वो है दिशा का सिद्धांत। और दिशा के सिद्धांत में भी दो परिभाषाएं हैं। पहला जो है वो है केंद्र से सिरों की ओर विकास, निकट से दूर का सिद्धांत। इसमें जो है केंद्र जो होता है वो शरीर का हृदय होता है, जहाँ से सिर व पैर की तरफ विकास माना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो विकास होता है वो इसी के अंदर है मस्तकोन्मुख विकास। इसमें जो है दिशा जो है वो सिर से पैर की तरफ होती है। और जो सही क्रम है इसका विकास का, उसमें सिर, सिर के बाद में मुख, मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद धड़, धड़ के बाद हाथ, पैर। ये क्रम कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जनक जो है वो गाल्टन को माना जाता है। गाल्टन के अनुसार दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, इन सभी पक्षों में अंतर पाया जाता है। पांचवा सिद्धांत आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। विकास की इस प्रक्रिया में बालक के द्वारा पहले सामान्य गतिविधियां व क्रियाकलाप सीखे जाते हैं। धीरे धीरे ये जो क्रियाकलाप और गतिविधियां सीखता है ये विशिष्टताओं में बदलती जाती है और बालक निपुण हो जाता है। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो स्किनर ने किया है। स्किनर के अनुसार विकास जो होता है निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत में के अनुसार जब बालक छोटा होता है तो वह अपने शरीर के किसी एक अंग के एक हिस्से को अचानक काम में नहीं ले सकता। जैसे बालक को अगर कोई चीज़ उठानी है तो वो पहले उस चीज़ की तरफ पूरा घूमेगा, ये नहीं कि वो अपनी अंगुली से उस चीज़ को उठा लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बालक छोटा होता है तो वह अपने शरीर के किसी एक अंग के एक हिस्से को अचानक काम में नहीं ले सकता, बल्कि पहले पूरे अंग को काम में लेता है और उसके बाद उसके एक हिस्से को। वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास। और इस सिद्धांत को मानने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान है। अतः मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग न होकर गुणनफल है।